नमस्कार। पीएमसी हिंदी की कर्म श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। कबीर वाणी संत कबीर जी के शब्द, उनका दिया हुआ ज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान हम गुरबाणी के माध्यम से जान रहे हैं, समझ रहे हैं और जीवन में उतार रहे हैं, क्योंकि जब तक जीवन में नहीं उतारेंगे कोई अर्थ नहीं। आज हम जिस विषय पर विचार करेंगे वो है बचपन से ही आध्यात्मिक विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। उसका बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कबीर जी। किस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए, बचपन से ही क्यों दी जानी चाहिए। हम सांसारिक विद्या पढ़ते हैं, वही बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक विद्या के बिना सांसारिक विद्या खोखली है। कबीर जी कहीं किसी विद्यालय नहीं गए, किसी मदरसे में नहीं गए, तो ये ज्ञान कहाँ से आया? संगीत का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, व्याकरण, ये कहाँ से आया? सब भीतर से आया। आज हमारे अंदर उतनी बुद्धि भी नहीं है कि हम उस ज्ञान को समझ सकें, जो ज्ञान उन्होंने हमें अपनी वाणी के माध्यम से दिया। आंखें बंद करके आज हम इस शब्द को श्रवण करते हैं। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया बेड़े। आंखें बंद करके सांसों के साथ एक हो जाएं, अपनी ऊर्जा को, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करने और भीतर की दुनिया में प्रवेश करें। दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। दीन दयाल भरोसे तेरे, राम जपो जी ऐसे ऐसे, प्रहलाद जपयो हर जैसे। सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे। जात सुभावे ताहु काम मनावे, इस बेड़े को पार लंघावे। जात सुभावे ताहु काम मनावे, इस बेड़े को पार लगावे। गुर प्रसाद ऐसी मूद समानी, चूक गई फिर
परिवार चढ़ाया मैंने, सब परिवार चढ़ाया मैंने। दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे। कहो कबीर भज सारंग पानी, पुरवार पार सब को जानी। सब परिवार चढ़ाया मैंने, सब परिवार चढ़ाया मैंने। दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे। सब परिवार चढ़ाया मैंने, सब परिवार चढ़ाया मैंने। दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे। दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे। आज हमने जिस शब्द को श्रवण किया, राम जपो जी ऐसे ऐसे, कैसे जपें, तो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कबीर जी हमें कि जैसे ध्रुव भगत और प्रहलाद भगत ने राम का नाम जपा है। ध्रुव भगत और प्रहलाद भगत ने बहुत छोटी उम्र में ही श्री विष्णु का, हरि का स्मरण किया और आज तक उनकी मिसाल दी जाती है। वो परम भक्त बन गए, परम अवस्था को प्राप्त किया। तो कबीर जी कह रहे हैं कि हमें इस तरह से परमात्मा का नाम लेना है, राम का नाम लेना है, जैसे ध्रुव भगत और प्रहलाद ने लिया, कि उन्होंने संसारिक सुखों को ठोकर मार दी। सभी हम जानते हैं कि प्रहलाद भक्त की रक्षा करने के लिए श्री विष्णु हरि ने नरसिंह अवतार लिया। हिरण्यकश्यप जो प्रहलाद के पिता थे, उन्हें कितने कष्ट दिए, लेकिन प्रहलाद भक्त टस से मस नहीं हुए। ऐसा राम का नाम जपा कि परमात्मा को, राम को नरसिंह अवतार के रूप में धरती पर आकर रक्षा करनी पड़ी। इसी तरह ध्रुव भक्त हुए। बचपन में ही उन्होंने अपनी माता से एक प्रश्न किया कि मुझे मेरे पिता की गोदी से उठा दिया गया है। तो मेरे मन में एक प्रश्न आया है कि हे माँ, तुम रानी हो कि दासी हो? माँ जो स्वयं भक्ति करती है, उसने पुत्र को ऐसा उत्तर दिया, उसकी ऊर्जा को, उसके भोले मन को ऐसी दिशा दिखाई कि राम के नाम की भक्ति की ओर प्रेरित कर दिया। माँ कैसी होनी चाहिए? माँ के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसीलिए माँ को परमात्मा के बाद दर्जा पहला माँ को दिया गया है। माँ ही बच्चे की पहली शिक्षक है, क्योंकि बच्चा माँ से ही संस्कार ग्रहण करता है। प्रहलाद भक्त ने गर्भ में ही माँ से श्री हरि की भक्ति को ग्रहण किया, क्योंकि उस समय हिरण्यकश्यप की पत्नी नारद मुनि के आश्रम में गर्भावस्था में रही।
और गर्भावस्था में ही जब प्रहलाद माँ के गर्भ में था तो श्री हरि की भक्ति मिल गई। अब ध्रुव भगत जो हैं उन्होंने अपनी माँ से जब प्रश्न किया, क्योंकि राजा की 2 रानियां हैं और इनकी माँ दासी की तरह रहती है और दूसरी रानी के जो पुत्र थे उन्हें सब सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, तो एक बार हंसते हंसते खेलते खेलते ध्रुव भगत जाकर पिता की गोदी में बैठ जाते हैं। तो राजा की छोटी रानी आती है और वो बाजू से खींचकर गोदी से नीचे उतार देती है। तो जाकर माँ से प्रश्न करते हैं, क्या तुम रानी हो या दासी हो? तो माँ ने इतना सुंदर उत्तर दिया कि मेरे पुत्र के हृदय को कोई ठेस ना लगे। तो कहा, जन्म से तो रानी ही हो, लेकिन कर्म दासियों वाले हैं, कर्म अच्छे नहीं किए, इसलिए दासियों की तरह जीवन बिताना पड़ रहा है। तो ध्रुव भगत ने पूछा कि क्या करने से राज मिलेगा, क्या करने से मैं राजपद ग्रहण कर सकता हूँ? तो माँ ने कहा, श्री हरि की भक्ति करने से सब कुछ प्राप्त होगा। कितना सुंदर माँ का उत्तर, माँ की शिक्षा। और ध्रुव भगत श्री विष्णु की भक्ति करने निकल पड़े। जब निकले, राजा को पता चला कि मेरा पुत्र राज छोड़कर चला गया है, तो राजा ने खोज की और जाकर कहा कि तुम आधा राज ले लो, तुम वापस आ जाओ, भक्ति करने क्यों जा रहे हो? इतनी छोटी उम्र में तुम्हें पता नहीं है जंगल का जीवन कैसा होगा, तुम बहुत छोटे हो। तो ध्रुव भगत ने सोचा कि अभी तो मैंने एक कदम ही बढ़ाया है तो मुझे राज मिल रहा है, अगर सही में मैंने भक्ति कर ली तो क्या मिलेगा? राजा ने कहा, तुम पूरा राज ले लो, मेरी उम्र है भक्ति करने की, मुझे जंगल में जाने दो। लेकिन ध्रुव भगत अपने निश्चय पर अटल रहे कि नहीं, मुझे भक्ति करनी है, और भक्ति शुरू की। और जब नारद मुनि ने इतना दृढ़ निश्चय देखा तो उन्हें आके उपदेश दिया और भक्ति करने का मार्ग बताया। बहुत परीक्षाएं हुई, लेकिन ध्रुव भगत भक्ति के मार्ग से हटे नहीं और अंत में श्री विष्णु हरि को प्रकट होना पड़ा। और कहाँ तो संसार का राज जा रहा था हाथ से, और कहाँ पूरी सृष्टि का राज मिल गया। तो कबीर जी कहते हैं, बच्चों को, माता को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, अपने मन के भाव, अपने मन की व्यथा, अपने मन के नकारात्मक विचार बच्चों पर नहीं थोपने चाहिए, क्योंकि उनका हृदय तो बहुत कोमल होता है, जैसा ध्रुव भगत की माता ने किया, मोड़ दिया उसके जीवन को। और आज तक ध्रुव भगत का नाम रोशन है। ध्रुव तारा जिसे हम कहते हैं, जो सत्य लोक के सबसे करीब है। तो कबीर जी कहते हैं, ऐसी माँ हो और ऐसे पुत्र हो, और बचपन से ही ऐसी अगर शिक्षा दे दी जाए तो कहना ही क्या। तो कबीर जी कहते हैं, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। दृढ़ निश्चय के साथ कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, कितनी परीक्षा हो, कितने लालच दिए जाएं, लेकिन रास्ता नहीं बदलना। तो कबीर जी कहते हैं, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। अगर सीधा सीधा देखें तो हमें लगता है पूरे परिवार को मैंने इस राम नाम के बेड़े में चढ़ा दिया, परमात्मा के भरोसे, क्योंकि वो दीन दयाल है, दीनों के ऊपर दया करने वाला है। लेकिन यहाँ पर कबीर जी बहुत गहरा अर्थ बता रहे हैं। वो कह रहे हैं, मैंने अपनी सभी ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को, जो मेरा अंदर का परिवार है, मैंने सारे परिवार को राम नाम के बेड़े पर चढ़ा दिया। और अब अगर उसकी इच्छा होगी और मैं उसकी आज्ञा में रहूँगा तो वो अवश्य इस बेड़े को पार लगाएगा। जा तिस भावे, उसको अच्छा लगेगा, ता हुक्म मनावे, तो मैं उसकी आज्ञा में रहूँगा, इस बेड़े को पार लंघावे, फिर वो इस बेड़े को पार लंघाएगा। हम ये तो चाहते हैं कि भगवान हमारा बेड़ा पार लंघा दे, पार कर दे हमारा बेड़ा, लेकिन
उसकी आज्ञा नहीं मानते, तब हम तर्क करते हैं, गुरु पर भी तर्क करते हैं, संत पर भी तर्क करते हैं। ऐसा क्यों? एक छोटा सा अगर उदाहरण लें तो सभी धर्मों में कहा गया है दया धर्म का मूल है। मनुष्य के अंदर सबसे पहला गुण दया होना चाहिए। दया ही धर्म है। कोई हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म नहीं, दया ही धर्म है। और जिसके अंदर दया नहीं है वो तो मानव ही नहीं है। तो अगर हमारे अंदर दया नहीं है, हम जीवों का वध कर रहे हैं और फिर तर्क दे रहे हैं कि सब्जियों में भी तो जान है, तो सब्जियों को मारने का अगर वध नहीं है तो जीवों को मारने से वध कैसे होगा? अगर हम नहीं मारेंगे तो धरती पर बहुत जीव बढ़ जाएंगे। ये व्यर्थ के तर्क, कुतर्क, तर्क भी नहीं है, ये कुतर्क हैं। जब हम आज्ञा का पालन ही नहीं कर रहे तो फिर हमारा बेड़ा पार कैसे लगेगा? हम तो कुतर्क कर रहे हैं। तो कबीर जी यहाँ पर एक और गहरा सूत्र दे रहे हैं, जहाँ तिस भावे उसको अच्छा लगेगा, ता हुक्म मनावे, वो मुझसे अपनी आज्ञा का पालन कराएगा, मैं उसके हुक्म में रहूँगा, स्वीकार्यता में रहूँगा, इस बेड़े को पार लंघावे, तब ये बेड़ा पार हो जाएगा। गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चूक गई फिर आवन जानी। एक और सूत्र दे रहे हैं कि गुरु की कृपा से अब ऐसी बुद्ध समा गई है मेरे अंदर। कैसी बुद्ध? कि मैंने उसकी आज्ञा में रहना है, तर्क नहीं करना, ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं। उसकी कृपा से मुझे ऐसी बुद्धि प्राप्त हो गई है, विवेक बुद्धि प्राप्त हो गई है। चूक गई फिर आवन जानी, अब आने जाने का तो प्रश्न ही खत्म हो गया है, क्योंकि वो विवेक मिल गया है, पता चल गया है क्या करना है। कहो कबीर भज सारंग पानी, उर्वार पार सब एको दानी। कबीर जी कहते हैं उस सारंग पानी को याद रख, उसका भजन कर, क्योंकि इस श्लोक में, उस श्लोक में, सब जगह वही एक दाता है, वही पार लंघाने वाला है। तो कबीर जी ने यहाँ पर जो मनुष्य की अवस्थाएं हैं शरीर की, उनका जिक्र किया। बाल्यावस्था है, युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था है और फिर मृत्यु है। तो कहते हैं कि बाल्यावस्था से ही हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलना चाहिए। हमारी बाल्यावस्था से ही जो लिव है अंदर से, वो राम की तरफ लग जानी चाहिए, परमात्मा की तरफ लग जानी चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा हाथ माँ का है। उस समय से ही अगर बच्चे के अंदर ऐसे बीज डाल दिए जाएं तो उस समय भोलापन होता है, निडरता होती है, समाज का डर नहीं होता। और उस समय अगर सही मार्ग दिखा दिया जाए तो हर बच्चा प्रहलाद और ध्रुव जैसे भक्त बन जाएगा। ध्रुव भगत ने इतनी तपस्या की और श्री हरि को पा लिया। ऐसे ही प्रहलाद ने तपस्या की तो पा लिया। तो पाने का अर्थ ये नहीं है कि बस उन्होंने तपस्या की और पा लिया और जीवन बिल्कुल सब सही हो गया, नहीं। कितनी परीक्षाएं हुई, बचपन से ही परीक्षा शुरू हो गई। गुरबानी में एक शब्द है, प्रहलाद पठाए पढ़न साल, संग सखा बोली है बाल, मोको कहाँ पढ़ावो आल जाल, मेरी पटिया लिख दो श्री गोपाल। जब प्रहलाद को पाठशाला में भेजा गया और बच्चों के साथ, बालकों के साथ वो पढ़ने लगे, तो उन्होंने अपने गुरु को कहा, जो उनके गुरु थे, संडा मरका उनके नाम थे, तो उनको कहा कि क्या ये पढ़ा रहे हो? मेरी तो पटिया, जो पहले ज़माने में जो पटिया होती थी जिसे लिखते थे, तो वो कह रहे हैं मेरी पटिया लिख दो श्री गोपाल, उस राम का, उस गोपाल का नाम लिख दो, मुझे और कुछ नहीं पढ़ना। ये क्या आलतू फालतू चीज़ें पढ़ा रहे हो, आल जाल, ये क्या पढ़ा रहे हो? नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरो और पढ़न से नहीं काम। मैं तो राम का नाम नहीं छोड़ सकता। मैं राम का नाम छोड़कर जो आपने सबक दिया है पट्टी पर लिखकर वो पढ़ूंगा तो उतनी देर तो राम का नाम छूट जाएगा। तो मुझे तो और पढ़ने का कोई काम ही नहीं है, मुझे और कुछ पढ़ना ही नहीं है। नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मैं राम के नाम को नहीं छोड़ सकता, और कुछ पढ़ना तो मेरे काम आएगा ही नहीं।
मुझे कुछ काम ही नहीं है उस पढ़ाई से। तो जो संडे मरके था, संडा मरका, जो 2 गुरु थे उन्होंने जाकर हिरण्यकश्यप से कहा कि ये तो हमारी कहना नहीं मानता, क्योंकि हिरण्यकश्यप की आज्ञा थी कि मेरा ही नाम जपें, कोई राम का हरि का नाम ही ना जपे। और प्रहलाद तो हरि का नाम लेता है, श्री हरि उच्चारण करता है। तो वो डर गए कि कहीं हमारे ऊपर कोई बात ना आ जाए। तो वह दौड़ कर गए और उन्होंने कहा कि हमारी बात तो नहीं मानता प्रहलाद, और सारे बच्चे भी साथ में राम का जाप कर रहे हैं। तो उन्होंने उसे राजमहल में बुलाकर कहा कि तू राम कहन की छोड़ बाण, तुझ तुरंत छुड़ाओ मेरा केहा मान। तो हिरण्यकश्यप ने कहा इसे जेल में बंद कर दो। तो दोनों गुरु समझा रहे हैं कि तू राम कहना छोड़ दे, हम तुझे अभी छुड़वा देते हैं। तो प्रहलाद ने क्या उत्तर दिया, मुझको कहाँ सतावो बार बार, मेरी पटिया लिख दो श्री गोपाल, क्यों तंग कर रहे हो मुझे, मुझे नहीं छोड़ना राम का नाम, मुझे नहीं छोड़ना श्री हरि का नाम। तो कबीर जी पूरे शब्द में बहुत सारे उदाहरण देकर अंत में कहते हैं कि एक बार नहीं, कई बार श्री हरि ने आके प्रहलाद को बचाया। पहाड़ से फेंका गया, जेल में बंद किया गया, जहर दिया गया, अग्नि में। सभी जानते हैं कि उसकी बुआ होलिका उसे अग्नि में लेकर बैठी। तो कबीर जी कहते हैं कि कहो कबीर को लखे ना बार, प्रहलाद उधारे अनेक बार। कितनी बार आकर श्री हरि ने प्रहलाद का उद्धार किया। तो कबीर जी कहते हैं मेरी माता भी मुझे डांटती, वो अपनी देवरानी और जेठानी से कहती है कि हमारे कुल में तो किसी ने राम का नाम ही नहीं लिया, लेकिन जब से ये कबीर पैदा हुआ है, इसने माला पकड़ी है, सारा बुनना तनना छोड़ दिया है, ये निकम्मा पुत्र पैदा हुआ है, कोई सुख नहीं है हमें इससे अच्छा तो ये मर ही जाता। कितने कठोर शब्द माता बोल रही है। भक्ति कर रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि समाज की नज़रों में तो पुत्र है, उसे धन कमाना है, पिता का कारोबार संभालना है, और जो पीढ़ियों से परंपरा चली आ रही है उसी का पालन करना है। तो कबीर जी मुसलमान के घर उनकी परवरिश हुई, तो वो कोई भी वो नहीं करते रिवाज, राम का नाम लेते हैं, माला पकड़ी है। तो उनकी माता दुखी होकर कह रही है कि देखो, जब से माला ली है इसने काम ही छोड़ दिया है, क्या फ़ायदा हुआ ऐसे, इससे तो कोई सुख ही नहीं है हमें। तो कबीर जी अपनी माता को कहते हैं कि मैंने पितरों और देवी देवताओं ने जो किया उसका त्याग कर दिया है, मैंने गुरु के उपदेश को धारण किया है, उस सर्वव्यापी राम को मन में बसाया है, जिसका नाम सब पापों का खंडन करने वाला है। मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं। और जब मैं कपड़ा बुनता हूँ और उसमें धागा डालता हूँ, उतनी देर मुझे राम का नाम बिसर जाता है। मैं एक श्वास भी राम के नाम के बिना नहीं लेना चाहता हूँ। तो कबीर जी कहते हैं माता को लगता है कि मेरा पुत्र बड़ा हो रहा है, लेकिन माता ये नहीं जानती है कि इसकी उम्र तो कम हो रही है। कबीर जी कहते हैं जननी जाने सुत बड़ा होत है। वो सोच रही है बड़ा हो रहा है, अब 10 साल का हो गया, 11 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, खुशियाँ मना रही है, मेरा पुत्र बड़ा हो रहा है। इतना को ना जाने जो दिन दिन अवध घटत है, हर दिन उसकी उम्र तो घटती चली जा रही है। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि ये जो ज्ञान की आंधी आई है, इसने मेरे सारे भ्रम तोड़ दिए हैं। अब माया का बंधन मुझे बांध नहीं सकता। अब मैं माया के बंधन से मुक्त हो गया हूँ। और हर एक बच्चे को बचपन से ही ये शिक्षा देनी है कि वो स्वयं को जाने, क्योंकि स्वयं को जानने से ही शुरुआत होती है। स्वयं से जुड़े और फिर उसे वो सारे रहस्य पता चलेंगे जो हमारे भीतर छुपे हैं। और इसीलिए हम बच्चों को भगवान का रूप कहते हैं, क्योंकि वो अभी परमात्मा स्वरूप में हैं, लेकिन उन्हें उस चीज़ का पता नहीं है।
और अगर माता पिता बचपन से ही उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा देनी शुरू करें, ध्यान कराना शुरू करें, अच्छे संस्कार देने शुरू करें, तो बच्चा अवश्य ही संत बनेगा, भक्त बनेगा, परोपकार करेगा धरती पर। और ये माता पिता का कर्तव्य है, विशेषकर माँ का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को ऐसे संस्कार दें। आत्म सत्य में रहना सिखाएंगे, आत्मा से जुड़ना सिखाएंगे बचपन से ही, तो वो तो पहले ही अपनी दिव्य अवस्था में है, अपनी दिव्यता में है। तो उनका जीवन अत्यंत सुंदर हो जाएगा। जहाँ सत्य है वहीं जय है, वहीं विजय है। सत्य के साथ रहें और सत्य के साथ ही बच्चों को भी रहना सिखाएं। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।